Today we will discuss about Unit 10 Training and Learning in Sports. इसकी हमने एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 हम जो पहले हैं हम कर चुके हैं। आज की जो आपकी एक्सरसाइज है वो है 10.4 स्किल टेक्निक एंड स्टाइल्स, 10.5 कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। तो जो ये है आपकी स्किल टेक्निक और स्टाइल, देखिए ट्रेनिंग की बात यहाँ पे हमारी है, जो हमारी यूनिट है तो ट्रेनिंग की बात है तो वहाँ पे स्किल की भी बात आएगी और आपकी टेक्निक्स की भी बात आएगी और आपकी स्टाइल की भी बात आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक मीनिंग क्लियर करवा देता हूँ, मीनिंग ऑफ स्किल्स। देखिए जो स्किल है आपका कि कोई भी गेम है, चाहे इसमें आपकी वॉलीबॉल होगी, चाहे आपकी फुटबॉल है, चाहे आपकी एथलेटिक्स है, ठीक है, गेम कोई भी है, तो वहां पे अगर ये स्किल है तो स्किल मतलब उस गेम को वहां पे आप मतलब पार्टिसिपेट जो है मतलब करने से पहले जो एक्टिविटी आप सीखते हो, जो गतिविधियां जो होती हैं उन्हें आप सीखते हो, वो होती है आपके स्किल। किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करने से पहले जो एक्टिविटी जो गतिविधियां आप सीखते हो होते हैं आपके स्किल। अब स्किल की बात करें कि स्किल क्या होते हैं। स्किल जैसे नॉर्मल स्किल वैसे तो बहुत सारे हैं, देखिए क्लासिफिकेशन हम करेंगे अभी क्लासिफिकेशन ऑफ स्किल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से आपको बता दूं कि स्किल वैसे तो बहुत सारे हैं, पर जैसे नॉर्मली जनरल से जो स्किल होते हैं कि वॉलीबॉल है कि वॉलीबॉल के अंदर पासिंग आपकी होगी, ठीक है, स्मैशिंग आपकी होगी, ठीक है, या स्कोरिंग मतलब कैसे होती है, ये मतलब सारी चीजें उसके बारे में पता होना वो हो गया आपकी स्किल। या एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स के अंदर आपको लॉन्ग इवेंट है, शॉर्ट इवेंट है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है आपकी, ठीक है, उसके अंदर आपने कैसे स्टार्ट लेना है, ठीक है, कैसे वहां पे बैठना है, ठीक है, कैसे आपने रनिंग करनी है, कैसे दौड़ना है, आपने स्प्रिंट कैसे लगानी है, ठीक है, वो हो गया आपके स्किल्स, ठीक है। तो ये था आपका मीनिंग ऑफ स्किल्स, ठीक है। फिर आ गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्किल्स। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ स्किल्स में इन्होंने यहाँ पे आपके बहुत सारे इसके अंदर स्किल्स जो है वो आ जाते हैं। सबसे पहले है आपका ओपन, फर्स्ट है आपका ओपन स्किल, ठीक है। ओपन स्किल्स करते हैं द स्किल्स दैट आर नॉट अंडर कंट्रोल्स एंड आर अनप्रेडिक्टेबल आर क्लासिफाइड एज ओपन स्किल्स। स्पोर्ट्स सच एज फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इनके अंदर ओपन स्किल। देखिए ये क्या कौन से स्किल्स होते हैं ओपन स्किल्स, ये वे स्किल्स होते हैं जो टाइम मतलब जो आपकी कंट्रोल में नहीं होते। जरूरी नहीं है कि वहां पर एक ऐसा टाइम होता है कि वहां पे आप स्किल्स यूज करोगे, वहां पे अपने सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं ये स्किल्स वहां पे यूज होते हैं, ये होते हैं आपके ओपन स्किल्स। कि आपकी टाइम टू टाइम पता नहीं आपके पास कैसी सिचुएशंस आए, आप कौन सा एक्शन वहां पर यूज करोगे, वो होते हैं आपके ओपन स्किल्स। क्लियर स्टूडेंट्स। सेकंड है आपके क्लोज स्किल्स। क्लोज स्किल्स क्या है? क्लोज स्किल्स टेक प्लेस इन ए स्टेबल predictable environment and the performer knows exactly what to do and when to do, ठीक है। These skills have clear beginning and end, okay। For example free throw in basketball and serving in squash or tennis। देखिए क्लोज स्किल्स जो आपके हैं, क्लोज स्किल्स हैं, ये बिल्कुल स्टेबल और आपको क्लोज स्किल का मतलब इसका पहले से ही इसके अंदर गेम के अंदर जाने से पहले आपको पता होता है कि आपको करना क्या है, ठीक है, और उसके रिजल्ट जो है आपको वो क्या मिलेगी, मतलब शुरुआत क्या होगी और उसके जो एंड है वो क्या होगी। ये होते हैं आपके क्लोज स्किल। मतलब जैसे आप मतलब जैसे आप वहां पे फ्री थ्रो हो गया आपका बास्केटबॉल के अंदर की, जैसे कि मतलब क्लोज स्किल जैसे बास्केटबॉल के अंदर, और लेअप शॉट जैसे आपका होगा लेअप शॉट, इसमें आप कैसे कि जैसे कोई भी मतलब आप सामने जो डिफेंडर है आपके वो नहीं है, ठीक है, तो आपको पता है कि सीधा मैंने लेअप शॉट वहां पे यूज करना है, ठीक है, वहां पे आपने लेअप शॉट यूज किया, ठीक है। अगर कोई डिफेंडर है तो आपने वहां पे पता है कि मैंने जंप शॉट वहां पे यूज करना है, तो मैं वहां पे जंप शॉट वहां पे यूज कर दूंगा। तो ये होते हैं आपके क्लोज स्किल, ठीक है, जिनका मतलब टाइम सिचुएशंस मतलब ये सारी चीजें आपको पहले मतलब पता होती है। फिर आपके हो गए सिंपल स्किल्स। दिस की सिंपल स्किल्स जैसे इसमें नाम से पता लग रहा है, स्किल्स दैट डू नॉट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, टाइमिंग एंड डिसीजन मेकिंग आर सिंपल स्किल्स,
ठीक है। ये जो स्किल्स होते हैं इनके अंदर ज्यादा मतलब लार्ज अमाउंट में आपको कोऑर्डिनेशन, टाइम और डिसीजन, मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत ही डिसीजन लेना है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। दीज स्किल्स हैव लिमिटेड फिजिकल डिमांड एंड मे नॉट बी डेंजरस, ये कोई डेंजरस स्किल नहीं होते, ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्किल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे आपको चेस्ट पास करना है, अंडर आर्म सर्विस, पुशअप, स्ट्रेट जंप हो गया आपके, मतलब जर्नल से जो हर एक गेम के अंदर आपने जो स्किल जो है वो जर्नल से वो सीखने होते हैं, मतलब वो हो गया आपके सिंपल स्किल। उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स स्किल। Complex skills, these skills that require large amount of coordination, timing and quick thought process are called complex skills, ठीक है। मतलब इसके अंदर लार्ज अमाउंट में ये मतलब ज्यादा उसमें आपको जो है कोऑर्डिनेशन रखना होता है स्किल्स के अंदर, ठीक है। और मतलब ये आपको टाइमिंग, मतलब इसके अंदर टाइमिंग मतलब तुरंत ही एक्शन आपको इसके अंदर वो करना होता है। जैसे आपका मतलब जैसे आपका कॉम्प्लेक्स, जैसे आपका लेफ्ट शो, ये आपका जिम्नास्टिक के अंदर जैसे हो गया आपका, ठीक है। जिम्नास्टिक के अंदर आप इसमें कॉम्प्लेक्स स्किल्स जो है वो यूज होते हैं। फिर आपकी बात आ गई ग्रोथ स्किल्स की। ग्रोथ स्किल्स क्या होते हैं, दिस स्किल्स व्हिच इन्वॉल्व लार्ज मसल मूवमेंट, ठीक है, एंड डू नॉट हैव प्रीसाइज मूवमेंट और कॉल्ड ग्रोथ स्किल्स। These skills include many fundamental patterns such as walking, running and jumping। तो इनके अंदर क्या होता है, ग्रोथ स्किल्स के अंदर जो आपकी बड़ी मांसपेशियां होती हैं, लार्ज मसल्स जो होती हैं आपकी, उनकी मूवमेंट्स इनके अंदर शामिल होती है, ठीक है। तो ये होगी आपकी ग्रोथ स्किल्स। तो जैसे चलना हो गया आपका, दौड़ना हो गया, क्योंकि जैसे मैं दौड़ रहा हूँ तो क्या होगी, बड़ी मसल्स जैसे हमारी लेग्स की, फीमर्स, मतलब जैसे हमारी ह्यूमरस होगी, फीमर्स होगी, ठीक है, आपकी अल्ना होगी, रेडियस होगी, ये मतलब जो बड़ी मसल्स जो हमारी हैं, ठीक है, ये सारी हमारी इसमें मूवमेंट करेंगे। नेक्स्ट है आपका फाइन स्किल, ओके। फाइन स्किल, दिस स्किल्स इंक्लूड कॉम्प्लेक्स प्रेसिज मूवमेंट्स यूजिंग स्मॉल मसल्स। इनके अंदर जैसे आपकी है स्मॉल मसल्स का इनके अंदर यूज होता है फाइन स्किल्स में। तो ये क्या है, जैसे स्नूकर, शॉट, पियानो बजाने में जैसे सुन और आप मतलब थोड़ा निशानेबाजी वहां पे कर रहे हो, इस तरह से ये क्या है, इसके अंदर फाइन स्किल यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद है आपका सीरियल स्किल्स। दीज स्किल्स आर ए ग्रुप ऑफ discrete skills which are performed in serial to make a complex movement such as the sequence of skill for the triple jumps। serial skills मतलब जैसे ये जो है आपका ट्रिपल जंप के अंदर ये इसका यूज होता है। जैसे मतलब ये थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल है इसके अंदर। जैसे ट्रिपल जंप में आपने फर्स्ट जंप लिया, फिर सेकंड जंप लिया, फिर मतलब इसके अंदर पूरा कोऑर्डिनेशन जो है आपने वो बना के चलना होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल स्किल्स, कंटिन्यूस स्किल्स। कंटिन्यूस स्किल्स जो है जो लगातार बैक टू बैक स्किल्स जो वहां पे आप यूज कर रहे हैं, जैसे साइकिलिंग होगी या रनिंग होगी, इस तरह से, या स्विमिंग होगी आपका, ठीक है। इसके अंदर मतलब एक स्टार्ट हुआ तो सेकंड और सेकंड स्टार्ट हुआ तो थर्ड, इस तरह से आपके कंटिन्यूस स्किल जो है वो रेगुलर चलते रहते हैं। ये आपके कंटिन्यूस स्किल। फिर आपके इंडिविजुअल स्किल्स आर द स्किल्स दैट आर परफॉर्म्ड इन आइसोलेटेड सच एज हाई जंप एंड लॉन्ग जंप, ठीक है। इंडिविजुअल स्किल वे हैं जैसे आपकी ऊंची कूद और लंबी कूद के अंदर जो स्किल्स आपके मतलब अकेले व्यक्ति द्वारा वहां वो किए जाते हैं, वे आपके इंडिविजुअल स्किल्स। तो ये इस तरह से आपके ये स्किल्स थे कि टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्किल्स की कौन कौन से स्किल्स होते हैं, कैसे कैसे वो हम यूज करते हैं। बात करेंगे स्किल्स तो हमने सीख लिया, यूज करेंगे, यूज कैसे करेंगे, वो यूज करेंगे टेक्निक्स। यहाँ पे बात की हमने स्किल्स की, पहले कि स्किल्स क्या है, ये आपका स्किल, ठीक है, ये कौन कौन से स्किल्स होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे हम यूज करते हैं, सॉरी कैसे कैसे हम यूज करेंगे स्किल्स का, वो होगी आपकी टेक्निक। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी टेक्निक। अब हम बात करेंगे टेक्निक की। तो टेक्निक क्या होती है, techniques are the basic movement of fun sports or events. For example, a block start in the 100-meter race is a technique. Okay, skills तो आपने सीख लिया कि आपने मतलब स्टेप कैसे लेना है रनिंग रेस में या दौड़ना कैसे है, लेकिन आप टेक्निक्स
यहाँ पे बात करेंगे हम अब स्किल के ऊपर टेक्निक कैसे लगाएं। टेक्निक आपने 100 मीटर की रेस यूज करनी है, पर आपने वहां से फोर्स यूज करनी है, वो कैसे, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव आप 100 मीटर, वहां पे आप 100 मीटर के लिए आपने क्या किया, ब्लॉक जो है वो स्टार्टर जो होता है आपका, उसका आपने यूज किया है, ठीक है, वो होगी आपकी टेक्निक। इसी तरह से टेक्निक्स आप मतलब हर गेम के अंदर स्किल्स के पे आप टेक्निक्स लगाते हो। जैसे वॉलीबॉल में आप कई तरह की आप सर्विस करते हो, ठीक है, तो वो कौन कौन सी आप सर्विस करते हो, वो आपकी टेक्निक्स हो गई, ठीक है। और इस तरह से सभी गेम के अंदर हम क्या करते हैं, टेक्निक्स का जो है वो यूज करते हैं। क्लियर है। जैसे यहाँ पे फिर नेक्स्ट आपका मीनिंग ऑफ स्टाइल्स देखिए, मीनिंग ऑफ स्टाइल्स के अंदर क्या आएगा, ठीक है। मीनिंग ऑफ स्टाइल्स जो है ये क्या होती है, एक जो क्षमता जो है वो एक खिलाड़ी की, जो फिजिकली स्ट्रेंथ जो है वो एक खिलाड़ी की होती है कि वे किस अलग अलग तरीके से अपनी उन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझ सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या है, ये उनको उनका जो उन टेक्निक्स को, उन मतलब स्किल्स को और उन टेक्निक्स को यूज कैसे, उनका ये अपना सबका स्टाइल रहता है कि किस स्टाइल में इन्हें स्किल्स को सीखेंगे, किस कैसे वे अपनी टेक्निक्स को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये अपना स्किल्स, टेक्निक एंड स्टाइल्स, ये 10.4 है आपका, ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। देखिए कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग, डोपिंग जो ये वर्ड है ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये बहुत फिजिकल एजुकेशन और ये मतलब स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, और ये मतलब इसमें बहुत ही ज्यादा पुराना जो है ये है। मतलब डोपिंग नॉट न्यू टू द पीपल इन एंसाइड ग्रीस के जो हमारे व्यक्ति थे उस टाइम के, देयर वर स्पेशलिस्ट हु वाज यूज्ड, जो वहां उस टाइम के जो स्पेशलिस्ट थे ऑफर करते थे एथलीट्स को कि जो आपका न्यूट्रिशनल इंटीग्रेंट्स इन ऑर्डर टू एनहांस देयर फिजिकल परफॉर्मेंस, अपनी जो उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस है उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है। द स्पेशलिस्ट मे बी कंपेयर टू द करंट स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, उस टाइम के स्पोर्ट्स मेडिसिन जो स्पेशलिस्ट थे ड्यूरिंग द ओलंपिक गेम्स इन 3rd BC, the athletes tried to increase their sport performance by taking mushrooms and opium। तो मशरूम्स उस टाइम पे जो मतलब 3rd BC जो ओलंपिक गेम थे उस टाइम पे खिलाड़ी जो मशरूम वगैरह और आपकी ओपियम मतलब अफीम वगैरह वे खाकर अपनी जो मतलब स्पोर्ट्स जो परफॉर्मेंस थे उनको इंक्रीज करते थे उस टाइम में, ठीक है। तो ये उसके बाद टेकिंग मशरूम एंड ओपियम्स इन फर्स्ट द ग्रीक रनर्स यूज्ड टू ड्रिंक एंड हर्बल, जो ग्रीक रनर्स थे वो क्या करते थे, वो हर्बल्स जो बाबेज थी, जो ड्रिंक थी उस टाइम की, वे उस तरह से टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ हैव बिकम कैपेबल टू रन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, तो उस इंक्रीज करने के लिए वे लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में इन्हें वे लेते थे, ठीक है। और सेकंड थर्ड है आपका ग्लैडिएटर्स, जो ग्लैडिएटर्स जो वहां उस टाइम योद्धा थे, जो लड़ाकू थे, वे भी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अलग अलग से टेक्निक्स जो है वो यूज करते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से ही चलती आ रही है। और अगर 21st सेंचुरी की हम बात करें, 21st सेंचुरी में भी आप आज के टाइम में मतलब जो कुछ प्लेयर्स हैं वे भी डोपिंग के मामले में वे देखे गए हैं, जैसे मैरियन जोन्स हो गए, स्विमर्स हैं आपके, मिशेल फिलिप्स, ठीक है। ये सारे आपके डोपिंग के केसेस मतलब इनको इनके जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, ठीक है। तो क्लियर है आपका कंसेप्ट ये कि डोपिंग क्या है। देखिए डोपिंग, कंसेप्ट ऑफ डोपिंग, देखिए अगर अपनी किसी भी कंपटीशन में अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, किसी भी कंपटीशन में अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो हम अलग अलग जो मतलब वैध जिन्हें हम बोल देते हैं एक तरह से, जिनके ऊपर मतलब गवर्नमेंट ने जो प्रतिबंध लगाया है, ठीक है, वो वे जो गलत रास्ते जो हैं वो हम यूज करते हैं, ठीक है, अपनी मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ एंड्योरेंस इस तरह से बढ़ाने के लिए जो हम चीजें जो है वो यूज करते हैं, ठीक है, रॉन्ग वे को बोलते हैं, तो वो होता है आपका डोपिंग, ठीक है। मतलब कंपटीशन के अंदर परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए
जो हम गलत तरीके यूज करते हैं वे होती है आपकी डोपिंग। इसके अंदर ये आपकी कंसेप्ट ऑफ डोपिंग, ठीक है। डोपिंग इज द वर्ड यूज्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स टू रेफर द सिचुएशंस वेयर एथलीट्स आर यूज सब्सटेंस, जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस जो मेथड होते हैं अनफेयरली इंप्रूव देयर सपोर्टिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, वो होगी आपकी डोपिंग। ओके, क्लियर है। तो डोपिंग जो है देखिए, इसके लिए एक कमेटी है वाडा, जिसे बोल देते हैं वे है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। वाडा जो है ये इस पे बैन लगाती है। डोपिंग इज डिफाइंड एज द occurrence वन और मोर ऑफ द एंटी रूल्स वायलेशन सेट फॉर्थ इन आर्टिकल 2.1 थ्रू आर्टिकल 2.08, ठीक है। इसके ये जो आर्टिकल है इसके जरिए मतलब इस पे प्रतिबंध है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप ये, अगर लोग सोचते हैं कि मतलब व्यक्ति या काफी खिलाड़ी ये सोचते हैं कि लेना ही गलत है, तो तभी मतलब ये डोपिंग है। तो देखिए, अगर जो इनके जो नियम है वाडा के, ठीक है, तो उनके नियम की भी जो अवहेलना करते हैं, जो उनके नियम नहीं मानते, तो यहाँ पे वो भी डोपिंग के मतलब उन पे भी केस जो है वो हो जाते हैं। जो इनके रूल जो तोड़ते हैं, उनकी उल्लंघना करते हैं, उन्हें भी डोपिंग ही समझा जाता है। जैसे मीन्स मतलब खिलाड़ी को टेस्ट के लिए उन्होंने भेजा है कि हाँ आपको आज की डेट का आपका टेस्ट है, डोपिंग टेस्ट है, पर खिलाड़ी वहां पर टेस्ट देने नहीं गया, तो वो भी क्या है, वो उन पे भी वो डोपिंग के केस के अंदर वो आ जाते हैं। सेकंड, अगर वो डोपिंग मतलब जो सैंपल देने से जो मना कर देते हैं, या फिर मतलब उनको बताकर भी इसके बाद भी वो अपना सैंपल देने में असमर्थ रहते हैं, या फिर मतलब वो डोपिंग वाले जो उनका हिस्सा होता है उसके साथ वो छेड़खानी करते हैं, तब भी मतलब ये क्या होते हैं, ये गुनहगार होते हैं। तो फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। डोपिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स की यहाँ पे डोपिंग है, परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस और फिजिकल मेथड। जो सब्सटेंस है, जो परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए सब्सटेंस जो खिलाड़ी जो है वो लेते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका फिजिकल मेथड। जो इसमें परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस जो आपके हैं वे हैं आपके स्टिमुलेंट्स जो है, ठीक है। इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें सीधे हम मुंह के द्वारा मतलब हम खाते हैं, लेते हैं, ये वे मेथड है। स्टिमुलेंट्स आर रिलेटेड टू ए ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट एनहांस alternates and physical activity by increase heart and breathing rates, ठीक है। ये क्या करते हैं, हार्ट रेट और आपकी जो ब्रीथिंग रेट्स है उन्हें मतलब क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन इन स्टिमुलेट द बॉडी बोथ फिजिकली एंड मेंटली। दे इंप्रूव द रिएक्शन टाइम्स, ये क्या करते हैं, रिएक्शन टाइम्स जो आपका है वे इंप्रूव कर देते हैं। और जो आपका रिड्यूस और आपका मतलब फीलिंग्स, जो आपकी फील थकावट है, जो फटीग आप मतलब है, वे आपकी रिड्यूस कर देते हैं। दे आल्सो इंक्रीज एग्रेशन, जो आपका गुस्सा है, जो आपका मतलब सिस्टम, नर्वस सिस्टम्स जो है वो थोड़ा क्या कर देते हैं, तेज कर देते हैं। आपको वहां पे थकान का पता नहीं चलेगा, और थकान का नहीं पता चलेगा तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो उठ जाएगी। ये है आपका फर्स्ट स्टिमुलेंट्स। सेकंड है आपका एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या है आपके, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स स्टिमुलेट ग्रोथ दी मसल्स, ये जो है मसल्स को ग्रोथ करने के लिए यहाँ पे ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। एंड हेल्प एथलीट टू ट्रेन हार्डर एंड रिकवर रैपिडली बाय इंक्रीजिंग द मसल साइज एंड जो स्ट्रेंथ जो है वो उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके थे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। थर्ड है आपका पेप्टिक हार्मोन्स। पेप्टिक हार्मोन्स जो है आपका ये क्या करता है, पेप्टिक हार्मोन्स आर सब्सटेंस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स इन द बॉडी। दीस सब्सटेंस सर्कुलेट इन ब्लड। दिस कैन इंप्रूव द ग्रोथ ऑफ मसल्स, ये भी मसल्स की जो है वो ग्रोथ करता है। चेंज द बैलेंस ऑफ अदर हार्मोन्स एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो है उसके प्रोडक्शन को जो है ये बढ़ा देता है। और जब उसका प्रोडक्शन जो बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो मतलब और जो आपका क्या हो जाएगा, उसमें आपका जो कंपटीशन आप खेल रहे हो वहां पे
उसकी आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, बीटा 2 एगोनिस्ट ये जो क्या होता है, मतलब दीज ड्रग्स आर जनरली यूज्ड टू ट्रीट अस्थमा। ये जो अस्थमा को ट्रीट करने के लिए बीटा 2 एगोनिस्ट यहाँ पे मतलब यूज किया जाता है। सो ड्रग इज फाउंड इन अस्थमा इनहेलर्स। दीज ड्रग्स रिलैक्स द मसल्स दैट सराउंड द एयरवे एंड ओपनिंग ऑफ द एयर पैसेज। ठीक है, तो ये दवाएं उन मांसपेशियों को मतलब जो हमारी मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देती है और मतलब ऑक्सीजन को मतलब जो है रक्त तक ज्यादा ही ज्यादा ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन को जो हमारी ब्लड है उस तक पहुंचाने में ज्यादा ही ज्यादा ही मदद करती हैं। ठीक है, और ज्यादा मतलब इनका ये जो बीटा 2 एगोनिस्ट है इनका एंडोरेंस वाले जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, वे इनका ज्यादा जो है यूज करते हैं। फिर आपकी नार्कोटिक्स, ये जो नार्कोटिक्स जो मेडिसिन है ये आपकी मतलब जो पेन रिलीफ जो है वो दवाएं होती हैं। ठीक है, दर्द को कम करने के लिए ये जो है उपयोग में जो है वो इनका यूज किया जाता है, वे लाई जाती हैं। ये जो नार्कोटिक्स जो इसमें जैसे मोरेपिन होगी, आपकी हीरोइन होगी और पेटिडाइन्स, ये इस तरह से जो दवाई है ये जो क्या करती हैं, इंजरी को जो ये थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर देती हैं, जो कि बहुत ही रिस्की है, क्योंकि अगर इंजरी को इग्नोर कर दिया तो वो इंजरी के और ज्यादा चांसेस जो है वो बढ़ने के रह जाते हैं। नेक्स्ट आपका ड्यूरेटिक्स। ठीक है, ड्यूरेटिक्स क्या है आपका, थ्रू ड्यूरेटिक्स आर नॉट परफॉर्मेंसिंग ड्रग्स, दीज आर यूज्ड इन स्पोर्ट्स टू रिमूव फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ये क्या है, मतलब ये जो पानी की मात्रा जो है ड्यूरेटिक्स, मतलब ये वेट को कम करने के लिए थोड़ा इसलिए ये लिया जाता है, ये पानी की मात्रा जो है वो बॉडी के अंदर वो कम कर देती है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग और रेसलिंग वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो ड्यूरेटिक्स का ज्यादा सेवन जो है वो करते हैं। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट है आपका ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, ये जो दवाएं हैं जो ये दर्द और का पेन और जो आपकी फटीग है उनमें आपके ये दूर करती है। ठीक है, इससे क्या होता है, इसकी आपकी सहन शक्ति जो है आपकी वो बढ़ जाती है। ठीक है, खिलाड़ी मतलब ये भी जो स्टेरॉइड है मतलब जो ये दवाई है ये भी वो लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया आपके फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर आपका आ गया आपका ब्लड डोपिंग एंड जीन डोपिंग। ब्लड डोपिंग देखिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाड़ा है ब्लड डोपिंग को। इसके अंदर क्या होता है, ये रेड ब्लड सेल्स की जो हमारी मात्रा है वे बढ़ जाती है। ठीक है, ये गलत वे है। इसमें क्या करते हैं, कुछ सप्ताह पहले कुछ वीक पहले क्या करते हैं, एथलीट्स जो हैं वो जो ब्लड की कुछ यूनिट्स 1 या 2 यूनिट्स जो है वो ले लेते हैं, उसके बाद इसे मतलब फ्रिज वगैरह में बर्फ के रूप में इसको जमाकर जो है रख देते हैं और मतलब उसके कंपटीशन से कुछ दिन पहले ये क्या करते हैं, उसे अपनी बॉडी के अंदर भेज देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, आपकी रेड ब्लड सेल्स जो है उनकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसे ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग के नाम से भी इसे वो जाना जाता है। ठीक है, ये है ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग। एक होती है आपकी होमोलोगस ब्लड डोपिंग। होमोलोगस ब्लड डोपिंग के अंदर क्या होती है, इसके अंदर फ्रेश ब्लड जो आपका होता है उसे डायरेक्टली मतलब आप बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जिससे उसके अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने की जो ब्लड तक ऑक्सीजन की जो है वो क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इससे मस्कुलर एंड्योरेंस भी हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसमें आपकी होगी ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग एंड होमोलोगस ब्लड डोपिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी जीन डोपिंग। जीन डोपिंग क्या करती है, ये एथलीट्स की खिलाड़ी के जो प्रदर्शन है उनका जो परफॉर्मेंस है उनको बढ़ाती है। कोई ये क्या है, कुछ का जीन्स का जोड़ तोड़ मतलब उनका मैनिपुलेशन है उनका, मतलब इसमें क्या करते हैं, जीन्स को परिवर्तित जीन्स या फिर तीव्र गति के साथ जीन डोपिंग के अंदर जीन थेरेपी के जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके ऊपर ही आधारित होती है। ठीक है, ये लिगामेंट्स आपके हो गए जो
उनकी जो मरम्मत है, उनकी जो चोटें हैं, जो इंजरीज जो होती है, उसके अंदर ये चेन थेरेपी यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी आज की स्किल, टेक्निक एंड स्टाइल, कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप डाउट सेशन में आप क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।